आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पाद, रसोई गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ छापेमारी, हजारों गैस सिलेंडरों की जब्ती और दर्जनों FIR। तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के हमारे सत्ता और सरकार में हम इसी मुद्दे की परत दर परत पड़ताल करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी हलचल क्यों? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की सक्रियता। लगातार बैठकों का दौर जारी, बड़े बड़े दावे और भरोसे से भरे बयान। लेकिन सवाल यह है, क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही मजबूत है जितने ये दावे? पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। दुनिया में जंग और असर सीधे आपकी रसोई तक। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित करने की आशंका पैदा कर दी है। तेल उत्पादों की कीमतों से लेकर LPG गैस तक हर जरूरी चीज पर असर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई। CM हाउस में हुई इस बैठक में कमिश्नर, IG और सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुटे। सबसे ज्यादा फोकस रहा पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की उपलब्धता पर। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए, प्रदेश में किसी भी हालात में जरूरी वस्तुओं की कमी नहीं होने देंगे और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी और टीम भावना से काम करने की आवश्यकता होगी और आप लोगों का भी सहयोग जरूरी होगा कि जो वास्तविक बात है वो लोगों तक पहुँचे। कहे कि अफवाह होने पर लोग पैनिक होते हैं और अव्यवस्था बनती है। हमारे इंडियन ऑयल के अधिकारी, LPG गैस के अधिकारी और सभी संभाग के कमिश्नर, IG, कलेक्टर्स सबका बैठक लिए हैं। कोई किसी तरह की मतलब शॉर्टेज नहीं है। अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर इतनी सख्ती क्यों? सरकार के दावों के बीच प्रशासन की कार्रवाई भी तेज हो गई है। राज्य भर में छापेमारी, हजारों गैस सिलेंडरों की जब्ती और कई FIR दर्ज की गई है। ये कार्रवाई साफ इशारा करती है कि बाजार में कहीं ना कहीं असंतुलन जरूर मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टॉक पर्याप्त है तो फिर काला बाजारी की नौबत आ ही क्यों? क्या निगरानी तंत्र पहले से कमजोर था या फिर ये कार्रवाई हालात बिगड़ने के बाद की प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री जी ने कल बैठक ली सभी मुख्यमंत्रियों की। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में गैस के, रसोई गैस के और रासायनिक खाद के, डीजल पेट्रोल के संकट आने वाला है, उसकी कमी होने वाली है। संकट कम, सियासत ज्यादा। इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है।
उनका आरोप है कि सरकार पिछले 1 महीने से जनता को गुमराह कर रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पर्याप्त स्टॉक था तो पहले क्यों नहीं बताया। वहीं गैस की कीमतों को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। दूसरी ओर सरकार की तरफ से मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये तो बड़ा झूठ बोल रहे थे अभी तक का 1 महीने से, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कि पेट्रोल डीजल गैस की कोई कमी नहीं है। एक तरफ आपने गैस का रेट बढ़ा दिया, लगातार जनता से झूठ बोलते रहे, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में कोई कमी नहीं है। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का बैठक लेकर पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री कलेक्टरों से अब चर्चा कर रहे हैं कि जिले में गैस की क्या स्थिति है। मतलब साफ साफ 1 महीने से ये सरकार ने आम जनता को झूठ बोलती रही। अब कांग्रेस तो कुछ भी आरोप लगाती है, उनका काम आरोप लगाना। उन्होंने कभी सेस कम नहीं किया, कभी घटाया नहीं, और आज जब माननीय मोदी जी ने घटाया है तो लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं। फाइलों में व्यवस्था या जनता तक राहत। सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आम नागरिक को समय पर गैस, ईंधन और ज़रूरी वस्तुएं मिल पा रही है? क्योंकि सरकार दावे और उपभोक्ता का अनुभव अक्सर एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। तेल और गैस कंपनियां भले ही सप्लाई सामान्य बता रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की परेशानी एक अलग कहानी कहती है। क्या सिस्टम पहले से तैयार था या अब संभल रहा है? सरकार की सख्ती स्वागत योग्य है, लेकिन ये सवाल भी उतना ही जरूरी है कि ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई? क्या पहले से पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं थी? क्या प्रशासनिक सतर्कता में कहीं कमी आ गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कार्रवाई समय रहते ही की गई या फिर हालात बिगड़ने के बाद? भरोसा शब्दों से नहीं, हालात से बनता है। अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की सक्रियता जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन असली कसौटी ये है कि क्या ये सक्रियता आम जनता को राहत दे पाएगी? क्या बाजार में स्थिति बनी रहेगी? क्या कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगेगी या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक और सामाजिक सवाल बन जाएगा? फिलहाल सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत के बीच का अंतर बहस का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार हालात को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगी? इसी सवाल के साथ सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।